नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू द्वारा नवनिर्वाचित निगम पार्षदों का अभिनंदन कार्यक्रम 11A अशोका रोड पर किया गया, जिसमें दिल्ली बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित निगम पार्षद शामिल हुए। इसके साथ ही श्री बरसाना धाम फाउंडेशन के अंतर्गत एक शाम श्री कृष्ण जी के नाम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। विश्व विख्यात भजन गायक अनूप जालोटा ने अपने भजनों से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। दिल्ली के 11A अशोका रोड पर श्री बरसाना धाम फाउंडेशन के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक शाम श्री कृष्ण जी के नाम और नवनिर्वाचित निगम पार्षदों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री राधा रानी का गुणगान करने वाले भजन सम्राट अनूप जालोटा ने अपने भजनों से समा बांध दिया। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन श्री बरसाना धाम फाउंडेशन के चेयरमैन जय भगवान गोयल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्री वृंदावन धाम बरसाना धाम से काफी आगे निकल गया है और हम चाहते हैं कि राधा रानी के बरसाना धाम में भी कुछ अच्छे कार्य हों, जिसके लिए हमने 2 वर्ष में 100 करोड़ एकत्रित करके अच्छा विकास किया है। बरसाना धाम फाउंडेशन 2 साल पहले हमने बनाई थी, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। काफ़ी संख्या में हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपया हमने दो साल में वहाँ लगा दिया है। हमारा संकल्प है कि 100 करोड़ रुपया हम वहाँ बरसाना धाम फाउंडेशन के माध्यम से समाज का और सरकार का लगाए। जैसा राधा रानी का नाम है पूरे संसार में, ऐसा उनका धाम हो, इस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। और हमने आज ये प्रोग्राम 2 साल उपलक्ष्य में रखा है और यहाँ पर सारे पार्षदों का भी अभिनंदन सत्कार किया गया है। हमारा भाव है कि हर हिंदू के अंदर ये भाव हो, धर्म के प्रति, समाज के प्रति सेवा का भाव आए। हम सब मिलकर राष्ट्र के लिए, देश के धर्म के लिए आगे बढ़ के काम करें। हमारा मेन जो टारगेट है बरसाना है। बरसाना विकास के नाते अछूता था बिल्कुल, तो बरसाना को ही हमने टारगेट किया है। राधा जी के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं, मगर विकास की बात देखें तो वृंदावन बहुत आगे चला गया, मगर हमारा बरसाना पीछे रह गया। तो उसी भाव के साथ हमने काम स्टार्ट किया है कि बरसाना राधा रानी का जन्म स्थान है, प्रकट स्थान है। जैसा उनका नाम है ऐसा उनका धाम हो, इस भाव के साथ वह सेवा कर रहे हैं। आने वाले 2 वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च करके राधा रानी के धाम को हिंदुस्तान का सबसे विकसित धाम हम बनाएंगे, ऐसा हमारा भाव। इस मौके पर श्री बरसाना धाम फाउंडेशन से जुड़े बीजेपी के दिल्ली प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि देश के विकास में आध्यात्मिकता का विशेष महत्व है। इस तरह के एनजीओ के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बरसाना विकास फाउंडेशन वृंदावन परिसर में, बरसाना परिसर में विकास का काम करता है। धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ ये ट्रस्ट आज दिल्ली में सभी नए नवनियुक्त निगम पार्षदों का सम्मान का कार्यक्रम इस फाउंडेशन के माध्यम से रखा गया और अनूप जलोटा जी के भजन संध्या के माध्यम से ये संपन्न हो रहा है। देश के विकास में धार्मिकता, सांस्कृतिकता, आध्यात्मिकता का एक विशेष महत्व है। इस प्रकार के एनजीओ के काम को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची बीजेपी की महिला नेता नुपुर शर्मा ने कहा कि जहां पर भगवान के नाम से कार्यक्रम की शुरुआत हो तो वो वैसे ही अच्छा कार्यक्रम होता है। बहुत बढ़िया लग रहा है और भजन कीर्तन से अगर किसी चीज़ की शुरुआत हो, और आज हमारे जितने भी पार्षद चुन के आए हैं, हमारे को तीनों एमसीडी में पूर्ण बहुमत के साथ हमारे तीनों चुन के आए हैं हमारे पार्षद, उनका आज एक सम्मान समारोह भी था। और भजन कीर्तन और हवन से ज़्यादा एक अच्छा तरीका नहीं हो सकता सम्मान करने का और स्वागत समारोह का। तो मैं तो इसके पूरी दाद जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू जी को दूंगी कि उन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने इस फाउंडेशन को नवनिर्वाचित निगम पार्षदों को सम्मानित करने के लिए बधाई दी। देखिए, प्रभु की कार्यक्रमों के अंदर जिस प्रकार का अनूप जलोटा जी ने कार्यक्रम किया, अलग ही रस आता है। बधाई दूंगा बरसाना धाम फाउंडेशन ट्रस्ट को कि इस प्रकार का आयोजन किया और जिस प्रकार का वो काम कर रहे हैं। जैसे बताया गया कि बरसाना को जीर्णोद्धार करने के लिए, वहाँ फैसिलिटी बनाने के लिए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, उनको बधाई है और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई। और कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आनंद आया। और राधा जी के चरणों में तो जब जाया जाता है तो अलग ही नशा होता है, तो नशा है। नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर प्रीति अग्रवाल ने भी इस कार्यक्रम की काफी प्रशंसा की। साथ ही
पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को देश के लोगों के लिए सबसे अच्छा बताया। बहुत अच्छा लगा, श्याम बाबा के दर्शन करने को मिले और एक पॉजिटिविटी है यहाँ पे, इतना ऊर्जावान एटमॉस्फेयर है जिसमें आके मेरे को लग रहा है कि बहुत एक एनर्जेटिक भी लग रहा है और बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आई एम रियली हैप्पी, बहुत बढ़िया। ये स्वच्छता जो है ना, निरंतर चलने वाला काम है, वो उस हवन की तरह से जिसमें हर किसी की आहुति बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी तरह से जब तक सबकी आहुति ना हो तो हवन पूरा नहीं होता। इसी तरह से जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और हम लोग, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे शपथ ग्रहण कराती हूँ सबको कि एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर कचरा नहीं फेंकूंगी और ना किसी को फेंकने दूंगी और उसे निर्धारित स्थानों पर ही फेंकूंगी। इस तरह की एक शपथ दिला रहे हैं। आज सुबह अपने वार्ड में भी सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट को लेके मैंने ग्रीन और ब्लू डस्टबिन्स बांटे थे। तो और बाकी सब जनता में एक्सेप्टेंस है, तो सब लोग अच्छे समाज की कल्पना करते हैं, उसके लिए 2 कदम चलना भी शुरू हो गए हैं। तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, आपको आगे देखने को भी मिलेगा और देखने को मिल भी रहा होगा। देश में इस तरह के होने वाले कार्यक्रमों से देश की संस्कृति और समाज के लोगों में बदलाव लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 न्यूज़।